जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम आपको इस ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे। देखिए ये आगे पीछे का पल्ला है और ये इसका बाजू है। और देखिए इस ब्लाउज के मेजरमेंट से इसको बनाना है। तो इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज का नाप लेना और उसी नाप से कटिंग करना बताएंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। इस मेथड से आप किसी भी साइज का पुराने ब्लाउज से नाप लेकर नए ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे जो भी वीडियो डालते हैं पूरे डिटेल में डालते हैं, ताकि जो कोई भी मुझसे जुड़े वो सिलाई प्रॉपर तरीके से सीखे और उसके ड्रेस की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बने। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम आपको नाप लेना बताएंगे, उसके बाद कटिंग बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको शोल्डर लेना होता है। तो अगर आपका ब्लाउज 34 से ऊपर है तो आपको शोल्डर 5.5 लेना है। ब्लाउज डीप नेक है पीछे साइड में। अगर 34 से नीचे है तो शोल्डर आपको 5.25 लेना है। ये तो हो गया आपका शोल्डर। और सबसे पहले देखिए ब्लाउज को इस तरह से पीछे साइड से बिछा लेंगे और पीछे का नाप लेंगे। इंची टेप को यहाँ पे पकड़ेंगे जहाँ पे सिलाई हुआ है और इसको हल्का से टाइट करेंगे और इसका इस तरह से नाप। देखिए ये 13 इंच आ रहा है। उसके बाद इसका कमर पट्टी नापेंगे। ये जो जिग जैग वाला डिजाइन है इसको हम स्ट्रेट करके नापेंगे। 3.5 पे आ रहा है, लेकिन इसका कमर पट्टी 3 इंच पे बनाना है, क्योंकि ये जो ब्लाउज है इसमें इस तरह से डिजाइन नहीं है तो पट्टी चौड़ा हो जाएगा। हम इस ब्लाउज में 3 इंच बनाएंगे। इसके बाद से साइड से इसे भी नाप लेते हैं, जहाँ पे ये साइड का फिटिंग लगा है। ये 4.5 है। इससे क्या होता है, गले का चौड़ाई पता लग जाता है कि गले की चौड़ाई है कितना। इसके बाद ब्लाउज को सीधा साइड करेंगे। अब देखिए सीधे साइड का नाप ब्लाउज को उल्टा करके लेते हैं। यहाँ पे जो शोल्डर का सिलाई है उस सिलाई को छोड़ के नापेंगे। कभी भी नाप लेते हैं तो मार्जिन छोड़ के लेते हैं। देखिए सबसे पहले डार्ट पॉइंट निकालेंगे। सिलाई मार्जिन छोड़ के डार्ट पॉइंट 10.25 पे है। आपको भी इसी तरह नापना है। और यहाँ से अंपायर लेंथ कितना है, देखिए 13.5 है। इसके बाद अपर चेस्ट लेना है। अपर चेस्ट अगर आपका ब्लाउज दोनों साइड बराबर है तो दोनों साइड का नहीं लेकर एक साइड का लेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए 8.5 है। जहाँ से ये पट्टी ज्वाइंट हुआ है यहाँ से और जहाँ से ये फिटिंग लगा है वहां से इसको नापते हैं। इसका अपर चेस्ट 8.5 आ रहा है। देखिए इस साइड का भी नाप लेंगे, यहाँ से इसको नापेंगे। देखिए ये भी जहाँ इसका फिटिंग है वहाँ पे 8.5 आ रहा है। ये सिलाई मार्जिन इसको इस साइड फोल्ड किए हैं, इसका लास्ट सिलाई यहाँ पे है। तो आप 8.5 लिख लेंगे। आपका जितना आएगा उसको लिखना होगा। अगर आगे पीछे का पल्ला बराबर नहीं है तो फिर आपको इस तरह से बटन बंद करके और यहाँ से इसको खींच करके दोनों साइड का नाप लेना होता है। देखिए अगर हम दोनों साइड का नाप लेंगे तो ये 17 इंच आ रहा है। तो चाहे आप दोनों साइड का नाप लें, ये एक साइड का नाप लें, आपका नाप उतना ही आएगा। तो हम 8.5 इंच लिए हैं एक तरफ का सिर्फ। उसके बाद इसका बस्ट नापेंगे। बस्ट देखिए 9.25 आ रहा है। फिर इसका कमर नापेंगे। कमर देखिए 7.25 आ रहा है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी नाप सकते हैं। इस तरह से देखिए ये 14.5 आ रहा है। तो 14.5 का हाफ करेंगे तो भी 7.25 आएगा और एक तरफ नाप लेंगे तो भी 7.25 आएगा। इस तरह से बिछाने के बाद जहाँ पे ये सिलाई लगा है और जहाँ पे इसका शोल्डर ज्वाइंट हुआ है इसको पहले इस तरह से प्रॉपर से अच्छे से बिछा लेते हैं। उसके बाद आर्म होल राउंड नापते हैं इस तरह से। देखिए आर्म होल इसका 7.5 आ रहा है। देखिए इस तरह से इसको पहले सीधा बिछा लेंगे और उसके बाद से पहले बाजू का लंबाई लेते हैं। बाजू की लंबाई देखिए 9 इंच है। 4 इंच में बाइसेप लेंगे। बाइसेप 6 इंच आ रहा है। इसका बटन 5 इंच आ रहा है। आपको अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग नाप लेना है। चलिए अब इसको साइड में रखेंगे और हम इसकी कटिंग बताएंगे। नाप हमने पहले से लिख के रख ली है, हम आपको सिर्फ नाप लेने का तरीका बताए हैं। ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है, इसको साइड में रखेंगे। और कभी भी जब भी ब्लाउज की कटिंग करें दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं, फ्रंट का अलग और बैक का अलग, क्योंकि किसी भी लेडीज का शरीर दोनों तरफ इक्वल नहीं होता है। आप बैक में देखे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और फ्रंट साइड बस्ट में उभार रहता है। तो दोनों का कटिंग एक साथ करेंगे तो जितना प्रॉपर मार्जिन लेना चाहिए उतना मार्जिन मिलेगा नहीं। आप दोनों का कटिंग अलग अलग करेंगे तो आपको जहाँ पे जितना मार्जिन लेना होगा आप प्रॉपर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच दूरी पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। पहले हम आपको इसका डिजाइन समझा दें। देखिए जितना गले का गहराई आगे दिया है और जितना शोल्डर आगे दिया है उतना ही इसमें भी दिया है। इसमें आगे और पीछे का पल्ला दोनों एक बराबर दिया है। तो आप चाहें तो आगे भी ओपनिंग कर सकते हैं और चाहें तो बैक साइड भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो हम इसमें आगे तरफ ओपन करेंगे और पीछे तरफ पैक रखेंगे। यहाँ पे
बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले अस्तर को प्रेस लगा लेते हैं। तो इस पे प्रेस लगा लिए हैं और इसको डबल फोल्ड में फोल्ड किए हैं। खुला वाला भाग बाहर की तरफ रखे हैं और बंद वाला भाग अपने तरफ रखे हैं। अगर आप ब्लाउज की कटिंग करते होंगे तो आपको ये पता होगा। और जो लोग नए हैं उनको तो कंफ्यूज हो जाएगा ना ब्लाउज के अस्तर को कैसे फोल्ड करना है। अब देखिए इसके बाद हम लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज को 13 इंच पे रेडी करना है। तो यहाँ पे 13 पे मार्क लगाएंगे। हाफ इंच लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि हम जब भी नाप लेते हैं तो मार्जिन छोड़ के नाप लेते हैं। देखिए हाफ इंच नीचे भी मार्जिन लिए हैं और हाफ इंच ऊपर भी मार्जिन लिए हैं। यहाँ भी 13.5 पे मार्क लगा लेंगे और 13 इसका फिटिंग हो जाएगा। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर 5.5 लेंगे, क्योंकि इस ब्लाउज का अपर चेस्ट 9.25 है। तो 9.25 को जब 4 से गुना करेंगे 9 चौको 36, 37 इंच का है। तो 37 इंच में शोल्डर 5.5 लेंगे। 34 से नीचे रहता है तब 5.25 लेते हैं। और 5.5 पे डाउन भी करेंगे आर्म होल को। यहाँ 2 सूत डाउन कर लेते हैं। देखिए जितना यहाँ है उतना यहाँ भी लेते हैं। कमर पट्टी 3 इंच था, 2 सूत और प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि गला के जब सिलाई लगाते हैं तो हम 2 सूत पकड़ते हैं। आप जितना पकड़ते हैं उतना प्लस कीजिएगा। शोल्डर 3 इंच लेंगे, 2 सूत इधर मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इधर मार्जिन में जाएगा। रेडी शोल्डर 2.25 का तैयार होगा। और देखिए अपर चेस्ट 8.5 था तो 8.5 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। कमर 7.25 था तो 7.25 पे मार्क लगाएंगे। 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन इसमें भी ले लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। डार्ट यहाँ से निकालते हैं। यह जहाँ पे फिटिंग मार्का है वहां से कटिंग के मार्का को छोड़ देते हैं और यहीं से इस तरह से फीता को फोल्ड करेंगे और 3 इंच लंबा डार्ट लगाते हैं। डीप नेक में 3 इंच का डार्ट लगता है। और देखिए साइड में 4.5 आया था तो 4.5 में यहाँ पे मार्जिन आपको प्लस करना होगा। यहाँ पे 3.5 नेक ब्रोड आ रहा है। 3.5 पे मीडियम नेक ब्रोड रहता है। अगर आपको ज्यादा फैलाव करके गला बनाना है तो आप इससे ज्यादा जा सकते हैं। गले में गुलाई लगाएंगे तो गुलाई शेप 1 इंच पे देते हैं। देखिए यहीं से हम गले में गुलाई शेप दे देंगे इस तरह से। आर्म होल में भी गुलाई 1 इंच ही पे लगाते हैं। अब आपका ये कंफ्यूजन होगा कि ये गुलाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आर्म होल उतारे हैं इसी का सेंटर से गुलाई स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटर पे लाके हम खत्म कर दिए हैं। और यहाँ पे 1 इंच का डाट आएगा। देखिए जहाँ पे 1 इंच प्लस किए हैं तो डाट यहाँ पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाएंगे तो ये जो साइड का फिटिंग है ये लटक के नीचे जाता है। आप अक्सर महिलाओं को देखे होंगे कि पीठ पे इस तरह से उसका सेव आ जाता है, स्ट्रेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब लोग यहाँ पे डाट लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे डाट लगाने के बाद यहाँ पे माइनस कर देंगे तो पीठ पे बिल्कुल स्ट्रेट शेप आएगा। यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर हम माइनस कर देंगे। देखिए और कटिंग करने से पहले आर्म होल को नाप के देख ले रहे हैं राउंड आर्म होल कितना आ रहा है। देखिए हाफ इंच इस साइड मार्जिन छोड़ेंगे और ऊपर भी हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे और यहीं से आर्म होल नापेंगे। आर्म होल 7.5 है। ये 7.5 में 1 सूत कम आ रहा है। इसको हल्का से नीचे कर लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब ये आर्म होल फिक्स हो जाएगा। देखिए ये 7.5 पे आ गया। यहाँ पे साइड भी नाप के देख लेंगे कितना आ रहा है। देखिए 7.25 आ रहा है। और यहाँ पे फ्रंट में 5 इंच का बेल्ट लगेगा। यहाँ से 5 इंच बच रहा है। देखिए इस तरह से बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर देखिए यहाँ पे 2 सूत डाउन किए हैं। जहाँ पे फिटिंग लाइन है वहां पे कुटका लगा देते हैं। कुटका लगाने से दोनों पार्ट में मार्किंग आ जाता है। अब इसको साइड में रखेंगे और इसको पलट लेंगे ऐसे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और हाफ इंच दूरी पे इधर भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अस्तर देख लेंगे इक्वल है कि नहीं। आगे का गला 6 इंच तक डीप रखना है। देखिए जब भी गला 6 इंच तक डीप रहेगा तो शोल्डर 6 इंच लेंगे और 6 इंच में हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क लगा लेंगे 5.5 पे। बैक का आर्म होल 5.5 पे डाउन किए थे। हाफ इंच या 1 इंच प्लस करके फ्रंट में लगाना होता है। तो देखिए इसमें हम 6.5 पे डाउन किए हैं।
उसके बाद बैक पार्ट को यहाँ पे रखेंगे और जितना शोल्डर सीम बैक का है उतना ही फ्रंट का भी लेंगे। और देखिए जिस तरह से डाउन है उस तरह से इसको डाउन कर लेंगे। फ्रंट के आर्म होल की गुलाई 1.5 इंच पे लगाते हैं। नेक डाउन 6 इंच लेंगे, चौड़ाई 3.25 इंच। नेक की कटिंग नहीं करेंगे, मेन कपड़ा पे रखेंगे और जो जैसे एडजस्ट होगा उसको वैसे निकालेंगे। अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। और देखिए डार्ट पॉइंट लगाएंगे। डार्ट पॉइंट यहाँ पे मार्जिन छोड़ के नापे थे, तो आपको मार्जिन छोड़ के नापना है। ऐसे 10.5 पे लगाएंगे और अंपायर लेंथ 13.5 रहेगा। आपका जितना आएगा उतना लेना है। यहाँ पे 3.5 पे मार्क लगाएंगे। अगर आपका बस्ट साइज 35 से नीचे है तो 3.5 पे लगाना है और 35 से 40 के बीच में तो 3.25 पे लगाना है। 40 से प्लस रहेगा तो आप 4 पे लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाते। देखिए जितना यहाँ पे लेते हैं उतना ही यहाँ पे भी लेते हैं। और एक डाट यहाँ पे आएगा, एक डाट यहाँ पे आएगा और एक डाट को यहाँ पे लगा लेंगे। इसको इधर स्ट्रेट कर लेंगे। बस्ट 9.25 है, आपका जितना रहेगा उतना पे मार्क लगाइएगा। यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि जब काज बटन पट्टी लगाते हैं तो यहाँ पे 2 सूत मार्जिन में जाता है और यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। ये डाट 1/2 इंच का निकल रहा है। आर्म होल का डाट 1/2 इंच का आएगा। यहाँ से 4.5 इंच नीचे जाएंगे और इसको यहाँ से लगाएंगे। ये फिक्स नहीं रहता है, आप 4 पे जा सकते हैं, 4.5 पे जा सकते हैं। देखिए जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ पे लेंगे तो दोनों बराबर आ गया है। और इस डाट को कम से कम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेते हैं। और जितना आपका बस्ट रहता है उसमें कमर को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन छोड़ के देखिए कमर 7.25 है तो 7.25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच रहा है आपका 1.25 इंच। ये डाट 1 इंच में 1 सूत कम इधर से आएगा और 1 इंच में 1 सूत कम इधर से आएगा। इसके बाद इसको यहीं से गुलाई शेप देते हैं ऐसे और 1/2 इंच इधर भी ऊपर उठा लेते हैं। इससे क्या होता है, बेल्ट राउंड में रहता है तो उसका लुक बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए यहाँ पे जो बेल्ट के लिए मार्किंग किए थे 2.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच का 2.5 इंच का जितना लगाना है उतना छांट लीजिएगा। और ऊपर जितना आता है देखिए 5 इंच आ रहा है, यहाँ से 5 इंच नापेंगे, 5 इंच। और यहाँ से ये 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा, बच जाएगा 1.5 इंच। ये डाट भी 1.5 इंच का यहाँ पे निकल रहा है। और देखिए यहाँ से बेल्ट निकालते हैं, लेकिन हमें लंबा बाजू बनाना है तो यहाँ से बाजू निकालेंगे और बेल्ट को यहाँ से या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेल्ट को हम कहीं से निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 सूत बाहर आएंगे, इसको इस तरह से मिला लेते हैं क्योंकि जब इस डाट को हम 1/2 इंच लगाएंगे तो यहाँ पे 2 सूत अंदर चला जाता है, इसलिए इस पॉइंट पे 2 सूत प्लस करके मार्क करते हैं। देखिए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले एक बार आर्म होल को चेक कर लेंगे कि आर्म होल हमारा ये फिक्स आ रहा है कि नहीं, जो इसका राउंड है। यहाँ पे जो डाट है उसको माइनस करके नापेंगे, 5 नापेंगे ऐसे। यहाँ पे 2.5 आ रहा है, 2.5 को फिर ऊपर कर लेंगे और देखिए ये 7.5 यानी आर्म होल भी फिक्स आ रहा है। गला की कटिंग अभी नहीं करेंगे, इस पे राउंड शेप लगा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से बाजू निकालेंगे, बाजू को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये किनारी वाली भाग है तो यहाँ पे हम मार्जिन ज्यादा नहीं पकड़ेंगे, बॉटम के लिए सिर्फ 1 से 2 सूत मार्जिन पकड़ेंगे। देखिए 2 सूत मार्जिन पकड़ेंगे। बाजू की लंबाई 9 इंच है तो ये 9 इंच आ रहा है और इसमें 1/2 इंच कम हो रहा है जो मार्जिन, वो हम मेन कपड़े पे प्लस कर लेंगे। देखिए बॉटम 5 इंच था तो 5 पे मार्क लगाएंगे और बाइसेप यहाँ से 4.5 पे नापते हैं। बाइसेप 6 इंच है तो 6 पे मार्क लगाएंगे और इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। जितना मार्जिन ब्लाउज में लेते हैं उतना ही मार्जिन बाजू में भी लेते हैं। और आर्म होल देखिए 7.5 है तो इस तरह से इसको राउंड उतारेंगे। देखिए यहाँ पे 7.5 आ रहा है। अब इसको इस तरह से गुलाई शेप लगा देंगे। गुलाई शेप यहाँ से 1 इंच से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखिए 1 इंच पे, और इस तरह से राउंड ले लेते हैं। आप इसको बार बार लगाएंगे तो बिना नाप का और बिना प्लस माइनस कर दे आप एक बार में शेप दे देंगे। देखिए हम इसको
स्टेप करके दिखा दे रहे हैं कि इसका आर्म होल कितने पे उतरा है। ये 3.5 पे उतरेगा, किसी तरह आप उतारेंगे। देखिए 3.5 पे उतरा है। इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यह जहाँ पे फिटिंग आएगा वहाँ पे कुटका लगा लेंगे, सेंटर पे भी लगा लेंगे। और देखिए यहाँ से बेल्ट निकालेंगे, जो यहाँ पे कपड़ा बचा है। बेल्ट निकालने का फार्मूला क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे जो बेल्ट में नीचे जाएगा। और 2.5 इंच का बेल्ट लिए थे, तो देखिए 2.5 इंच ये और इसमें 1/2 इंच मार्जिन प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए, जो बेल्ट में ऊपर लगेगा। और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और इस साइड भी देखिए यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे इसको। यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे जो काज पट्टी बटन पट्टी के लिए जाता है। और कमर 7.25 है तो 7.25 पे मार्क लगाएंगे। और 1.5 इंच इधर भी मार्जिन लेंगे जो साइड में जाता है उसके लिए। और 1/2 इंच यहाँ पे चौड़ा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से इसको राउंड शेप दे देंगे। शेप कभी भी अच्छा से लगाते हैं, शेप अच्छा रहे, आपका ब्लाउज फिनिशिंग से बनेगा। देखिए इस तरह से इस डाट को अगर हम लगा देंगे तो देखिए बेल्ट बिल्कुल बराबर आ जाएगा। देखिए आ गया ना। अब चलिए मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। ये मेन कपड़े को इस तरह से बिछा लिए हैं। और सबसे पहले बैक पार्ट को निकालेंगे। इसमें स्ट्रेट बॉर्डर दिया है और ये बैक पार्ट है। इसमें हम इस तरह से राउंड कर दिए क्योंकि डाट लगाना था। तो डाट लगाने से ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है, लेकिन इसमें स्ट्रेट बॉर्डर है तो हम सेम इसको रख के इस तरह से कटिंग करेंगे, ये बॉर्डर कट जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है, इस डाट को हम क्लोज कर लेंगे यानी बंद कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितना चौड़ा डाट लगाना है यानी 1/2 इंच का, इसको इस तरह से क्लोज कर लेंगे। इस साइड भी इसी तरह क्लोज कर लेंगे। देखिए ये भी स्ट्रेट हो गया। और इसका मार्जिन बाहर करके रखेंगे इस तरह से। अब देखिए ये बॉर्डर कमर पे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और कमर पे ये राउंड भी नहीं होगा। इसको सेंटर पे रखेंगे ताकि ये जो डिजाइन है पूरे बैक पार्ट पे आ जाए। इसको पूरा फुल निकाल दे रहे हैं और सेम इसी प्रोसेस से सिलाई करेंगे। हम आपको समझाने के लिए इस पे रख के बताए हैं। देखिए यहाँ से फ्रंट निकलेगा, लेकिन फ्रंट को हम यहाँ से नहीं निकालेंगे क्योंकि गला बहुत डीप है। अगर गला कम करेंगे तो ये जो बेल्ट है ये सीना पे आ जाएगा जहाँ पे डाट लगता है, तो वो लुक खराब कर देगा। इसलिए हम पहले यहाँ से बाजू निकालेंगे। और अगर यहाँ पे कपड़ा बच जाएगा ये बूंदी वाला, तो हम फ्रंट पार्ट को भी यहीं से निकालेंगे। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं और बॉर्डर को एक बराबर करके बिछा लेंगे। और फ्रंट पार्ट को छाटना होता है। देखिए कैसे छाटते हैं। यहाँ से सेंटर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर का मार्कर लगाएंगे और यहीं से 1/2 इंच अंदर आते हैं इस तरह से। और इस तरह से सिर्फ लगा के इसको छांट लेते हैं। 1/2 इंच से कम नहीं छांट सकते हैं, आप 1 इंच तक भी छांट सकते हैं। अगर 1 इंच छांट लेंगे तो फ्रंट साइड में बिल्कुल भी रिंकल नहीं आएगा। बाजू को यहाँ से निकाल लेंगे। अब बचा फ्रंट पार्ट और बेल्ट। देखिए फ्रंट पार्ट जहाँ पे एडजस्ट होगा वहीं पे निकाल लेंगे और दोनों पार्ट एक जैसा निकालना है। देखिए फ्रंट पार्ट को यहाँ से निकालेंगे, ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो ब्लाउज में फ्रंट के लिए दिया था उसमें हम फ्रंट क्यों नहीं निकाले हैं, किस कारण से। अगर हम इसको गला छोटा करते तो देखिए यहाँ पे सिंपल आ जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। अगर हम गला को यहाँ से लेते, ये जो बेल्ट है ये सीना पे आ जाता है जहाँ पे एक टक्स आ रहा है, ये लुक में अच्छा नहीं लगता, इसका फिनिशिंग खराब हो जाता। यहाँ से हम सिर्फ बेल्ट निकालेंगे। देखिए ये बेल्ट भी हो गया। अब इसको साइड में रख देंगे। इसमें से डोरी डिजाइन जो बनाना है वो बनेगा। देखिए ये फ्रंट पार्ट, बेल्ट, बाजू और ये बैक पार्ट। इस तरह से पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। हमारा कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।